था, जहाँ जैक ने अपनी ड्रैगन सोल से फायर लेपर्ड को मार दिया था और तभी वहाँ पे वो तीनों लड़के भी आ गए थे जैक को मारने के लिए। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो तीनों लड़के अपने वेपन्स को बाहर निकालते हैं जैक को मारने के लिए। और उनके वेपन्स को देखकर जुई शॉक होते हुए कहती है, इन तीनों के पास यूनिवर्स वेपन्स कहाँ से आए। ये सुन के जैक खड़ा होते हुए जुई से कहता है, जुई तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन तीनों को संभाल लूंगा। ये सुन के जुई भी बड़ी मुश्किल से खड़ी होती हुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुन के उन तीनों में से एक लड़का कहता है, ओहो देखो तो ये दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुन के एक दूसरा लड़का कहता है, क्यों ना हम सिर्फ इस लड़के को मारें और इस लड़की को अपने साथ ले जाएं एंजॉय करने के लिए। ये सुन के उनका लीडर कहता है, ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ही करेंगे। उन तीनों की ये बातें सुनकर जैक को जुई की फिक्र होने लगी थी और जैक उन तीनों से कहता है, गाइस देखो हम लोगों की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चाहता हूँ, तो क्यों ना हम एक डील करें। मैं तुम लोगों को ये सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब दे देता हूँ और उसके बदले तुम लोग हमें यहाँ से जाने दो। ये सुन के उन तीनों का लीडर स्माइल करते हुए कहता है, हम तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना चाहते, हमें इमोर्टल हर्ब भी चाहिए, ये लड़की भी चाहिए और उसी के साथ तुम्हारी जान भी चाहिए। और तभी एक दूसरा लड़का कहता है, ऐसा करने के लिए तुम हमें भले मत करो, क्योंकि हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये सब वो करवा रहा है जिसने हमें ये यूनिवर्स वेपन्स दिए हैं, इसलिए तुम उसे ब्लेम करो, क्योंकि उसी ने हमें तुम्हें मारने के लिए कहा था। ये सुन के जैक भी हैरान हो जाता है और वो सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये कौन हो सकता है और वो जो कोई भी है, पर वो मुझे मारना क्यों चाहता है। ऐसे कई सारे सवाल जैक के दिमाग में आ रहे थे। तभी उन तीनों का लीडर उस दूसरे लड़के को डांटते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और तुम इसके साथ बातें क्या कर रहे हो, जल्दी से मार डालो इसे। और ये कहकर उस लड़के ने अपनी यूनिवर्स वेपन से जैक पे अटैक कर दिया था। ये देखकर मिस जुई बहुत ज्यादा डर गई थी, पर जैक ने किसी तरह अपनी ड्रैगन सोर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक दिया था। और जैक उस लड़के से कहता है, तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे मार पाओ। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम से ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जिसपे जैक की सिस्टम जैक से कहती है, आपकी अभी की कल्टीवेशन को देखते हुए आप ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो हो सकता है आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए। पर जैक सिस्टम की कोई भी बात नहीं सुनता और वो चलाते हुए सिस्टम से कहता है, एक्टिवेट नाउ। ये सुन के सिस्टम को मजबूरन ये स्किल एक्टिवेट करनी पड़ती है। और जैसे ही वो सिस्टम ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल को एक्टिवेट करती है तो जैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है, जो कि पूरे जंगल में महसूस होता है। वहीं वो लड़का सिर्फ जैक के ऑरा से ही उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल का यूज करने की वजह से जैक की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था। और तभी वो तीनों लड़के एक साथ मिलकर जैक पे अटैक कर देते हैं, पर जैक ने अपनी मैजिकल बेल का यूज करके उन तीनों के अटैक्स को रोक दिया था। और उन तीनों लड़कों को कुछ समझ आती उससे पहले ही जैक काफी तेजी से उन तीनों के बीच पहुंच जाता है और ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल के फर्स्ट मूव का यूज करके उन तीनों को अपने सिर्फ एक अटैक से ही मार देता है। जैक का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन तीनों लड़कों के साथ साथ जंगल के कुछ पेड़ भी कट के गिर गए थे। ये देखकर जुई भागती हुई जैक के पास आने लगती है, पर जैक ने अपनी फुल पावर का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से अब जैक के अंदर खड़े होने तक की भी पावर नहीं बची थी। और जैक जुई को देखते हुए नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। जैक वहाँ पे काफी देर बेहोश रहता है, जिसकी वजह से जुई को जैक की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी जैक को होश आ जाता है। जैक को होश में देखकर जुई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो खुश होते हुए जैक से कहती है, फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। ये सुन के जैक जुई को बताता है, एक्चुअली मैंने अपनी पावर का लिमिट से ज्यादा यूज कर लिया था और इसी की वजह से मैं बेहोश हो गया था। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होती है, जिसमें जैक का करंट लेवल लिखा हुआ था। अपने करंट लेवल को देखकर जैक हैरान होते हुए कहता है, मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 9th लेवल पे पहुंच गया, आखिर ये सब कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जैक ने यहाँ पे अपनी लिमिट को बहुत ज्यादा पुश किया था और इसी वजह से डायरेक्ट जैक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 9th लेवल पे पहुंच गया था। तभी जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आपने कई बार अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को लेकर खुद को हील करें। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है, अगर आप सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को लेने में फेल हो गए तो उसके लिए आपको सिस्टम की तरफ से पनिशमेंट दी जाएगी और आपको 3000 पुशअप्स लगाने होंगे। ये सुन के जैक की नजर जुई पे पड़ती है, जो उस इमोर्टल हर्ब को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। ये देखकर जैक कहता है, जुई एक बहुत अच्छी लड़की है, भले ही मुझे इसके लिए पनिशमेंट लेनी पड़े, पर मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। ये सब सोच के जैक खड़ा होते हुए जुई से कहता है, मेरी फिजिकल पावर काफी अच्छी है, तो उसे हील करने के लिए मुझे इस इमोर्टल हर्ब की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इस इमोर्टल हर्ब को अपने पास ही रखो अपने भाई को हील करने के लिए। ये सुन के जुई के दिल में जैक के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी और वो खड़े होते हुए जैक से कहती है, मिस्टर जैक मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और फ्यूचर में जरूर आपके इस एहसान का बदला चुकाऊंगी। जिसपे जैक में जुई से कहता है, हम दोनों दोस्त हैं, तो इसलिए आप इस बारे में ज्यादा ना सोचें। तभी जैक की सिस्टम जैक के सामने ओपन होते हुए कहती है, आप मिशन में फेल हो गए हैं, इसलिए आपको पनिशमेंट के तौर पर 3000 पुशअप्स लगाने होंगे जल्द से जल्द। ये सुन के जैक सोचने लगता है कि वो 3000 पुशअप्स कैसे लगाएगा और सिर्फ ये सोच के ही जैक की हालत खराब हो चुकी थी। तभी वो सिस्टम जैक से कहती है, आपने अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की मदद की, आपकी ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको पनिश नहीं करूंगी और रिवार्ड के तौर पर आपको एक हीलिंग पिल दूंगी। ये सुन के जैक सिस्टम पे गुस्सा होते हुए उससे कहता है, क्या ये तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। ओ रुको रुको, इसका मतलब तुम जानबूझ के मुझे परेशान कर रही थी, मैंने ठीक कहा ना। जैक को सिस्टम पे और ज्यादा गुस्सा करता उससे पहले ही जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आपने इंपीरियल सिटी के लोगों के साथ पंगा लिया
लिया है तो वो आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के जैक कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से कोई न कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है ये तीनों भी किसी के कहने पे मुझे मारने के लिए आए थे। आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है? तो मैं आपको बता दूं, ये सब एल्डर मू टियान करवा रही है। अब वो ये सब क्यों कर रही है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तभी जुई जैक से कहती है, जब तुम जियान यून सेट के डिसाइबल बन जाओगे तो जियान यून सेट की एल्डर और मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुन के जैक जुई से कहता है, तुम परेशान ना हो, इंपीरियल सिटी के लोगों से निपटने के लिए मेरे पास एक प्लान है। एक्चुअली मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो इस सब के पीछे है, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। जिसपे जुई जैक से कहती है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तो बिला झिझक मुझे बता देना। जिसपे जैक हाँ में अपना सर हिलाते हुए हामी भरता है और वो जुई से कहता है, ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए चलो हम कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पहले हम खुद को हील कर पाए। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एल्डर मू टियान आती है, जहाँ वो उन तीनों लड़कों को मरा हुआ देखकर कहती है, मुझे लगता है मैं थोड़ी सी लेट हो गई। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड्स में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एल्डर मू टियान जैक को क्यों मारना चाहती है, जबकि जैक तो एल्डर मू टियान को जानता तक नहीं है। अब ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक ने अपनी ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल का यूज करके उन तीनों लड़कों को मार दिया था और उसी के साथ सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब जुई को दे दी थी उसके भाई को ठीक करने के लिए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम जैक को देखते हैं जिसे सिस्टम ने जुई की मदद करने के लिए रिवार्ड के तौर पर एक हीलिंग पिल दी थी और जैक उसी पिल की मदद से खुद को हील कर रहा था। हीलिंग के दौरान ही जैक ने की पल्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से जैक से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ओरा निकलता है। जैक के गोल्डन ओरा को देखकर जुई समझ गई थी कि जैक ने की पल्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देखकर जुई खुश होती हुई जैक से कहती है, आपने इतने कम समय में की पल्स रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया, आपकी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये सुन के जैक अंगड़ाई लेती हुई जुई से कहता है, ये मेरे लिए इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और जैक जुई से कहता है, अंधेरा हो रहा है इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुन के जुई भी हमें अपना सर हिलाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों को जियान यून सेक्टर वाले पोर्टल के पास देखते हैं और जैसे ही वो लोग उस पोर्टल के पास पहुँचते हैं तभी कुछ लोग उनका रास्ता रोकते हुए उनके सामने आ जाते हैं और उन लोगों का लीडर जैक से कहता है, ये रोड और ये जगह मेरी है। इस लीडर लड़के का नाम मूशन था जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 6 लेवल पे था। वो जैक से कहता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे पे करना होगा। ये सुन के एक दूसरा लड़का कहता है, एक पर्सन के लिए 1 बीस्ट कोर और 2 लोगों के लिए 2 बीस्ट कोर, तो तुम 2 लोग हो और तुम दोनों को यहाँ से जाने के लिए 2 बीस्ट कोर्स देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग एक साथ मिलकर तुम पे अटैक कर देंगे। ये सुन के जैक जुई से कहता है, जियान यून सेक्ट एक वेल नाउन सेक्ट है और उसके डिसाइबल्स लोगों को लूट रहे हैं। ये तो अपने साथ साथ अपने सेट की इज्जत को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। जिसपे जुई जैक को बताती है, ये लोग अपनी कल्टीवेशन का गलत फायदा उठाकर दूसरों से बीस्ट कोर चुराते हैं और बाद में उन्हें सेल कर देते हैं। जुई की ये बात सुन के जैक को सोचते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसा है। और ये कहकर जैक अपनी बीस्ट कोर्स को बाहर निकालते हुए मूशन से कहता है, यही वो चीज है ना जो तुम चाहते हो। जैक के हाथ में बीस्ट कोर्स को देखकर मूशन और उसके लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और मूशन जैक के हाथ से वो बीस्ट कोर्स उठाने की कोशिश करता है पर जैक अपना हाथ पीछे कर लेता है। ये देखकर मूशन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है पर तभी जैक जुई से कहता है, जुई क्या तुम फायरवर्क देखना चाहोगी? और ये कहकर जैक उन बीस्ट कोर्स में अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करके ऊपर आसमान में फेंक देता है और जैसे ही वो बीस्ट कोर्स ऊपर आसमान में जाती है वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फायरवर्क होने लगता है, जिसे देखकर जुई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो खुश होती हुई जैक से कहती है, क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया? जिसपे जैक हमें अपना सर हिलाता है और ये देखकर जुई के गाल लाल हो गए थे। उसे जैक से बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वही वहाँ पे मौजूद बाकी सभी फायरवर्क को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। इस लड़के ने फायरवर्क करने के लिए बीस्ट कोर्स का इस्तेमाल किया। तभी एक मोटा सा लड़का कहता है, कितने अफसोस की बात है, एक बीस्ट कोर की कीमत 2000 गोल्डन कॉइन्स है और इस लड़के ने सिर्फ फायरवर्क करने के लिए 3 बीस्ट कोर्स को जाया कर दिया। तभी जैक के सामने जैक की सिस्टम ओपन होते हुए कहती है, आपने कई सारे लोगों की वॉरशिप को हासिल किया है जिसकी वजह से आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। इतने ज्यादा पॉइंट्स को देखकर जैक सोचते हुए कहता है, मैंने 3 बीस्ट कोर्स का यूज किया जिसके बदले में मुझे इतने ज्यादा पॉइंट्स मिले, ये तो कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। और जैक उस बड़े बीस्ट के कोर को बाहर निकालते हुए अपने मन में कहता है, ये मेरे पास अच्छा मौका है बहुत सारे पॉइंट्स कमाने का। और ये कहकर जैक उस बड़ी स्पिरिट बीस्ट में भी अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर मूशन उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? और वो जैक से कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अभी के अभी ये कोर मेरे हवाले कर दो। जिसपे जैक मूशन से कहता है, ये मेरी कोर है, मैं चाहे इसके साथ जो मर्जी करूँ, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये कहकर जैक उस बड़ी बीस्ट कोर को भी ऊपर आसमान में उछाल देता है और उस बड़ी बीस्ट कोर के ब्लास्ट होते ही वहाँ पे लिखा आता है, जुई तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी
रही हो। वहीं मिस चूवेन भी ये फायरवर्क देख रही थी और वो कुछ सोचते हुए अपने मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इस दुनिया में भी कोई इतना ज्यादा रोमांटिक इंसान मौजूद है जिसने अपनी लवर को खुश करने के लिए एक बहुत ही खास ट्रेजर तक की परवाह नहीं की। और ये कहकर चूवेन कहती है, क्या कभी कोई मुझे भी इतना ज्यादा प्यार करेगा। और ये कहकर मिस चूवेन अपने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ उसका लवर उसके लिए फायरवर्क करता है और उसके लिए आसमान में लिखता है, चूवेन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और तभी धीरे धीरे चूवेन का लवर उसके पास आने लगता है और जैसे ही वो लड़का चूवेन के पास आता है तो उसे देखकर चूवेन हड़बड़ा जाती है और वो वापस प्रेजेंट में आ जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं अपना हीरो जैक ही था। जैक को अपने ख्यालों में देखकर जुई खुद पे ही गुस्सा करते हुए खुद से कहती है, मैं भला उस लफंगे लड़के के बारे में क्यों सोच रही हूँ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या वाकई मैं उस लड़की को पसंद करने लगी हूँ। और ये कहकर जुई एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक जुई से कहता है, जुई क्या तुम्हें ये फायरवर्क पसंद आई, जिसपे जुई खुश होते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है। और वो जैक से कहती है, मैंने अपनी लाइफ में इतनी प्यारी फायरवर्क्स पहली बार देखी है। जिसपे जैक जुई से कहता है, अगर ऐसा है तो मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए ये दोबारा जरूर ट्राई करूंगा, क्योंकि तुम्हारी स्माइल इन फायरवर्क से कई ज्यादा प्यारी है। ये सुन के जुई के फेस पे बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है। अब एक तरफ जुई को जैक से धीरे धीरे प्यार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जुई भी जैक के ख्यालों में खोई हुई है। अब पता नहीं हमारी मेन हीरोइन कौन बनती है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तभी मूशन जैक से कहता है, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी हम लोगों के सामने। और जैक को धमकी देकर मूशन खुद ही अपने लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर जैक मूशन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। और ये कहकर जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करते हुए काफी तेजी से भागता हुआ उन लोगों के सामने पहुंच चुका था। ये देखकर मूशन हड़बड़ाते हुए जैक से कहता है, तुम क्या चाहते हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो। जिसपे जैक मूशन से कहता है, मैंने अपनी बीस्ट कोर को यूज कर लिया है, इसलिए तुम अपनी कोर्स चुपचाप मेरे हवाले कर दो। और ये कहकर जैक अपने हाथों को मसलते हुए मूशन की तरफ बढ़ने लगता है। जैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मूशन जैक से कहता है, तुम जानते हो मेरा सीनियर कौन है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी जैक मूशन को एक पंच मार देता है, जिससे मूशन नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके चमचे वहाँ से भाग जाते हैं और वो जैक से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, इवन आज तक मुझे मेरी माँ ने भी नहीं मारा। ये सुन के जैक एक और पंच मूशन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो मूशन उसे कहता है, रुको रुको, मैं तुम्हें अपनी बीस्ट कोर्स दे देता हूँ। और ये कहकर वो अपनी बीस्ट कोर्स जैक को दे देता है। और जैक वो दोनों बीस्ट कोर्स ले जाकर जुई को देते हुए कहता है, ये लो, और अगर इन लोगों ने दोबारा तुमसे ये चुराने की कोशिश की तो मुझे बता देना, फिर मैं इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। वहीं मूशन वहाँ से भीगी बिल्ली की तरह भाग गया था। इसे कहते हैं, चोर को ही चोर पड़ गए। मूशन यहाँ पे जैक को लूटने के लिए आया था, पर जैक ने उसे ही लूट लिया। अगले सीन में हम जैक और जुई को देखते हैं, जो उस पोर्टल से बाहर आ गए थे, जहाँ वो दोनों अपनी अपनी बीस्ट कोर्स जियान सेट के एल्डर को दे देते हैं। और वो एल्डर जुई की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुमने इमोर्टल हर्ब भी हासिल की है। जिसपे जुई उससे कहती है, यस एल्डर। और ये कहकर जुई उस सेंचुरी ओल्ड इमोर्टल हर्ब को बाहर निकालती है और उस एल्डर को दिखाती है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन, आपने जियान सेट को ज्वाइन करने का टास्क कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको एक ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है। और ये कहकर वो सिस्टम जैक से पूछती है, क्या आप ड्रैगन क्रिस्टल यूज करना चाहते हैं या नहीं। जिसपे जैक अपनी सिस्टम से कहता है, रुको रुको। और जैक जुई से कहता है, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर जैक वहाँ से थोड़ी दूर आ गया था और जैक अपनी सिस्टम को ड्रैगन क्रिस्टल यूज करने के लिए कहता है। और जैक के ऐसा कहती जैक के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है और जैक से बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। तभी जैक की सिस्टम कहती है, आपके ब्लड की कल्टीवेशन लोअर ग्रेड ऑफ लैंड पे पहुंच चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, हेवन एक रॉक टेस्ट में जैक के ब्लड की कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी और अब ड्रैगन क्रिस्टल यूज करने की वजह से जैक की ब्लड कल्टीवेशन भी एक्टिवेट हो गई थी। और तभी जैक की ड्रैगन सूट उसके सामने आती है और देखते ही देखते जैक की ड्रैगन सूट अपग्रेड हो गई थी, जो क्या पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। और जैक अपनी ड्रैगन सूट को अपने हाथ में लेकर चेक करने लगता है। तभी जैक की सिस्टम उसे बताती है, नेक्स्ट अपग्रेड के लिए आपको 30 ड्रैगन क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। पर जैक तो अपनी ड्रैगन सूट को देखकर ही खुश था और जैक अपनी सूट को देखते हुए कहता है, अभी ये प्रॉपर एक सूट की तरह लग रही है और इसे अपग्रेड करने के लिए मुझे लगता है मुझे अपनी ब्लड कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम दोबारा ओपन होते हुए जैक से कहती है, आपके लिए सेकंड टास्क आया है, आपको जियान सेट का कोड डिसेबल बनाना होगा और अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो आपको रिवार्ड के तौर पर 15 ड्रैगन क्रिस्टल्स मिलेंगे। और आप चाहते हैं ना कि आप अपनी ब्लड कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ा पाए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये टास्क जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। आपको ये टास्क हाफ डे के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, सिर्फ हाफ डे, ये तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम है। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक जियान सेट का कोड डिसेबल कैसे बनता है, वो भी सिर्फ हाफ डे में। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक जियानियन सेट का डिसेबल बन चुका था, जिसके रिवार्ड में जैक को सिस्टम की तरफ से एक ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है और उस ड्रैगन क्रिस्टल की मदद से जैक अपने ब्लड कल्टीवेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जैक की ड्रैगन सोर्ड भी अपग्रेड हो गई थी। पर तभी जैक को अपनी सिस्टम की तरफ से जियानियन सेट का कोर डिसेबल बनने का एक टास्क मिलता है, जो कि जैक को आधे दिन में पूरा करना था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, भला मैं हाफ डे के अंदर कोर डिसेबल कैसे बन सकता हूँ। जिसपे जैक की सिस्टम जैक से कहती है, अगर आप ये टास्क कंप्लीट करने में फेल हो गए तो आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। ये सुन के जैक हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि जब उसकी हाइट कम हो जाएगी तो वो कैसा लगेगा। ये सोच के ही जैक घबरा गया था और वो अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसपे सिस्टम जैक से कहती है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गई है, इसलिए आप मुझ पे गुस्सा करने की बजाय जितना जल्दी हो सके अपने टास्क को कंप्लीट करें। और ये कहकर जैक की सिस्टम उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। उस सिस्टम के वहाँ से जाने के बाद जैक को सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये सिस्टम मेरी दोस्त है या दुश्मन। जैक के ऐसा कहते ही उसकी सिस्टम उसके सामने एक बार फिर से ओपन होती है, जिसमें काउंटडाउन चल रही थी। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वो नीचे बैठते हुए कहता है, अब मेरा क्या होगा, मैं हाफ डे के अंदर कोर डिसेबल कैसे बन सकता हूँ। और ये कहकर जैक वहाँ से जुई की तरफ चला जाता है। तभी मूशन का एक आदमी जैक को देख लेता है और वो मूशन की तरफ चला जाता है उसे जैक के बारे में बताने के लिए। तभी जैक जुई से कहता है, जुई क्या तुम जानती हो कि जियानियन सेट का कोर डिसेबल कैसे बना जा सकता है। जिसपे जुई जैक को बताती है, जियानियन सेट के अंदर कोर डिसेबल्स की एक तादाद फिक्स है और अगर तुम जियानियन सेट के कोर डिसेबल बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सेट के किसी कोर डिसेबल को हराना होगा और उसको हराने के बाद उसकी जगह पे तुम जियानियन सेट के एज अ कोर डिसेबल बन सकते हो। पर जियानियन सेट के सभी कोर डिसेबल्स की पल्स रियलम के 3rd लेवल पे है और आपके टैलेंट को देखते हुए मुझे यकीन है आप बहुत ही जल्द जियानियन सेट के कोर डिसेबल्स को भी पीछे छोड़ देंगे। जिसपे जैक जुई से कहता है, नहीं मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, मुझे आज के आज ही कोर डिसेबल बनना है, वरना मेरे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। ये एक मर्द का दर्द है जो तुम कभी समझ नहीं पाओगी। तभी मूशन अपने सीनियर डुआन लोंग के साथ वहाँ आता है। जैक के सामने पहुंचकर मूशन डुआन लोंग से कहता है, सीनियर डुआन लोंग, यही वो लड़का है जिसने मुझसे मेरी बीस्ट कोर्स को चुराया था। मूशन की ये बात सुनकर जियानियन सेट के सभी डिसेबल्स जैक के चारों तरफ जमा हो गए थे। डुआन लोंग को देखते हुए मिस जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक, सीनियर डुआन लोंग जियानियन सेट के एक और डिसेबल है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे अभी के लिए हम नहीं हरा सकते। जुई की ये बात सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, लगता है मेरा लक आज मेरे साथ है, जो ये खुद ही आ गया मुझसे पंगा लेने के लिए। तभी डुआन लोंग जैक से कहता है, जैक तुमने मूशन से उसकी बीस्ट कोर्स को चुराया है और उसी के साथ तुमने उसको हर्ट भी किया है, तो उसके लिए अब तुम्हें पनिश किया जाएगा। ये सुन के जुई आगे आते हुए सीनियर डुआन लोंग से कहती है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मूशन ने ही पहले हमसे हमारी बीस्ट कोर्स को चुराने की कोशिश की थी, तो इसलिए मिस्टर जैक को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। जुई की ये बात सुन के मूशन रोते हुए डुआन लोंग से कहता है, नहीं सीनियर, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। इस लड़के ने इसी लड़की को खुश करने के लिए बीस्ट कोर्स से फायर वर्क किया था। एक बीस्ट कोर की कीमत 2000 गोल्डन कॉइन्स है, पर इस लड़के ने एक के बाद एक बहुत सारी बीस्ट कोर्स के साथ फायर वर्क किया। और ये कहकर मूशन डुआन लोंग के सामने हाथ जोड़ते हुए डुआन लोंग से कहता है, सीनियर प्लीज मुझे इंसाफ दिलाएं। मूशन की ये बात सुन के जैक आगे आते हुए मूशन से कहता है, मुझे लगता है तुम एक बार फिर से फाइट करना चाहते हो। जैक की ये बात सुन के मूशन डरते हुए डुआन लोंग के पीछे छुप जाता है। तभी सेट लीडर भी अपनी बेटी और कैवशन के साथ वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों पीछे ही रुककर ये सब देखने लगते हैं। और मिस चू एंड जैक को देखते हुए कहती है, क्या ये वही लड़का है जिसने अपनी लवर के लिए फायर वर्क किया था। तभी एक डिसेबल आकर डुआन लोंग को उसके कान में बताता है कि इस लड़की को इमोर्टल हर्ब भी मिली है। ये सुन के डुआन लोंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जुई से कहता है, तुम वाकई बहुत लकी हो जो तुमने इमोर्टल हर्ब को हासिल कर लिया। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और जुई थोड़ा डर गई थी। उसके बाद डुआन लोंग कहता है, सेक्ट के रूल्स के मुताबिक इमोर्टल हर्ब को सिर्फ कोर डिसेबल ही हासिल कर सकता है, इसलिए तुम उस इमोर्टल हर्ब को मेरे हवाले कर दो। जिसपे जैक डुआन लोंग से कहता है, एल्डर ने कहा था जिसने भी उस इमोर्टल हर्ब को हासिल किया वो उसी की होगी, इसलिए तुम हमें पागल बनाना बंद करो। जिसपे डुआन लोंग जैक से कहता है, तुम्हारे जैसा एक वीक कल्टीवेटर मेरे जैसे एक पावरफुल कल्टीवेटर के साथ बहस नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप उस इमोर्टल हर्ब को मेरे हवाले कर दो और उसी के साथ मूशन की बीस्ट कोर्स को भी वापस करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सुन के जैक डुआन लोंग से कहता है, तुम्हारा लेवल हाई है तो इसका क्या मतलब है कि तुम किसी को भी परेशान कर सकते हो। सेक्ट एल्डर ने जो कहा था तुम बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है तुम एक कोर डिसेबल होते हुए अपने सेक्ट एल्डर की बात की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा था इमोर्टल हर्ब उसी की होगी जिसने उसे हासिल किया होगा, पर तुम तो यहाँ कैंडिडेट्स को लूटने लगे हुए हो, तो इसका मतलब है तुम एक कोर डिसेबल होते हुए सेक्ट एल्डर से भी पावरफुल हो। ये सुन के मूशन जैक से कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, पावरफुल लोग जो भी कहे वीक लोगों को वो करना पड़ता है, और यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही चलता आया है। लो अब आप लोग बताओ, मैं तो सोचता था सिर्फ हमारी दुनिया में ही गरीब लोगों को दबाया जाता है, पर यहाँ तो बाकी दुनियाओं का भी यही हाल है। मूशन की ये बात सुन के जैक कहता है,
है, ओ तो हमेशा से ऐसा होता है, तो क्या ये ठीक है कि तुम जैसे घटिया लोग पावरफुल लोगों की मदद से वीक लोगों पे जुल्म करते हो? अगर ऐसा है तो फिर एक मोस्टर और तुम्हारे बीच क्या डिफरेंस है? ये सुन के मोशन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वहाँ पे मौजूद बाकी सब भी जैक की बात सुन के हैरान हो गए थे। वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या ये लड़का पागल हो गया है जो ये सीनियर डुआन लोगों को एक मोस्टर के साथ कंपेयर कर रहा है? जिसपे एक लड़की कहती है, मुझे लगता है ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। वही सेक्ट लीडर भी जैक की बात से काफी इंप्रेस हो गए थे। जैक की बात सुन के डुआन लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से जैक से कहता है, क्या तुम जानते हो कि एक कोर डिसेबल के साथ पंगा लेने से तुम्हारी क्या हालत होगी? ये सुन के जैक डुआन लोग से कहता है, तुम कुछ भी कर लो पर मैं किसी भी हालत में तुम्हें इमोर्टल हार्ट नहीं देने वाला, और अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो यही सही, मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के सेक्ट लीडर को सोचते हुए कहते हैं, ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा बहादुर है। तभी ग्याओशन भी सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर इस लड़के में दम तो है जो ये डायरेक्ट अपने से कई ज्यादा पावरफुल पर्सन के साथ पंगा ले रहा है। वही मिस चूएन भी जैक से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, पर तभी जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आप जज्बाती ना बने, डुआन लोंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसपे जैक जुई से कहता है, तुम परेशान ना हो। वही डुआन लोंग जैक की बात सुन के जैक से कहता है, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही, पर तुम बाद में मुझे भले मत करना कि सीनियर डुआन लोंग आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और ये कहकर डुआन लोंग जैक से कहता है, क्योंकि हमारी पावर्स में काफी डिफरेंस है, इसलिए मैं पहला चांस तुम्हें देता हूँ, पहले तुम मुझ पे अटैक करो। ये सुन के जैक जुई से कहता है, तुम पीछे हट के देखो मैं कैसे अभी इसे हरा के आता हूँ। ये सुन के जुई को जैक की चिंता होने लगी थी और वो जैक से कहती है, मिस्टर जैक आप अपना ख्याल रखना। और ये कहकर जुई समेत बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा पीछे हो गए थे। तभी जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइड स्किल का यूज करते हुए काफी तेजी से भागता हुआ जाके डुआन लोंग पे पीछे से अटैक कर देता है। पर डुआन लोंग भी काफी पावरफुल था, उसने जैक का ये मूव समझ लिया था और जैक उसे पंच मारता उससे पहले ही डुआन लोंग जैक के पंच को डॉज करते हुए उसे एक किक मार देता है, जिससे जैक थोड़ा पीछे जा गिरता है। उसके बाद जैक दोबारा उठते हुए डुआन लोंग पे अटैक कर देता है और वो डुआन लोंग पे एक के बाद एक अपने कई सारे अटैक्स करता है। पर डुआन लोंग काफी आसानी से जैक के अटैक से बच रहा था। तभी डुआन लोंग एक बार फिर से जैक को किक मार देता है, जिससे जैक थोड़ा पीछे खिसक जाता है और अब जैक को भी गुस्सा आ गया था। जैक अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने पंच में ट्रांसफर करते हुए डुआन लोंग को एक पंच मार देता है। ये देखकर डुआन लोंग भी जैक के पंच को रोकने के लिए अपना पंच आगे कर देता है और जैसे ही उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं वहाँ पे काफी पावरफुल शॉक वेव्स निकलती हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक डुआन लोंग को कैसे हराता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जैक डुआन लोंग को हरा पाएगा या नहीं? और क्या जैक हाफ डे के अंदर अंदर यान सेट का कोर डिसेबल बन पाएगा या नहीं? ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डुआन लोंग और जैक के दरमियान फाइट शुरू हो गई थी, जहां वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वो दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअल पंच मारते हैं, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों पीछे खिसक गए थे। तभी ग्याओशन सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर मुझे याद आ गया, ये तो वही लड़का है जिसके ब्लड की कोई भी कल्टिवेशन नहीं थी और इसकी बोन्स की कल्टिवेशन टॉप ग्रेड ऑफ हेवन थी, और इसी वजह से ये डुआन लोंग को बराबरी की टक्कर दे रहा है। जिसपे सेक्ट लीडर को सोचते हुए कहते हैं, मुझे लगता है ये लड़का काफी टैलेंटेड है। वहीं मिस चूएन को जैक को देखकर बहुत ही अजीब फील हो रहा था और वो जैक को देखते हुए कहती है, मुझे इसकी शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी डुआन लोंग जैक से कहता है, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम की पल्स रियलम के सेकंड लेवल पे होगे, पर फिर भी तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे हरा पाओ। ये सुन के जैक डुआन लोंग से कहता है, एक मिनट रुको। जिसपे डुआन लोंग जैक से कहता है, लड़के क्या तुम हार मानना चाहते हो? जिसपे जैक कहता है, नहीं ऐसा तो कभी नहीं होगा, तुम्हारी कल्टिवेशन मुझसे काफी हाई है, तो क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे ब्रेक दे सकते हो? जैक की ये बात सुन के डुआन लोंग भी जैक की बातों में आ गया था और वो जैक से कहता है, ओके ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम और कौन सी ट्रिक प्ले करना चाहते हो। उसके बाद जैक एक तरफ जाके बैठ गया था और वो अपनी सिस्टम को बाहर बुलाता है। जैक की सिस्टम बाहर आते ही उससे कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप एलेक्सर को हासिल करके उसे अपग्रेड करें। सिस्टम की ये बात सुन के जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, जब तक मैं तुमसे कुछ न पूछूं तब तक तुम चुप ही रहा करो। और ये कहकर जैक उस एलेक्सर को बाय करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि एलेक्सर 100 पॉइंट्स की थी और जैक के पास 100 पॉइंट्स नहीं थे। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम से कहता है, क्या ये एक छोटी सी एलेक्सर 100 पॉइंट्स की है? तुम तो वाकई मुझे लूट रही हो। जिसपे जैक की सिस्टम उससे कहती है, अगर आपने एलेक्सर का यूज नहीं किया तो आप इस लड़के को फाइट में नहीं हरा पाएंगे क्योंकि इसकी पावर आपसे कहीं ज्यादा है। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। तुम जानती हो कि अब मुझे किसी भी हालत में इस एलेक्सर को बाय करना होगा, इसलिए तुम इसकी इतनी ज्यादा कीमत बता रही हो। और ये कहकर जैक इधर उधर देखने लगता है। तभी जैक की नजर मिस जुई पे पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। वो मिस जुई के पास पहुंचकर
देखकर मिस जुई से कहता है, जुई अभी मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, तो क्या तुम मुझे मोटिवेट कर सकती हो? ये सुन के जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आप ये कर सकते हैं, आप जरूर डुआनलोंग को हरा दोगे। ये सुन के जैक जुई से कहता है, नहीं मुझे ऐसी वाली मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे यहाँ पे मौजूद सभी लोग मुझसे जेलस हो जाएं। ये सुन के जुई थोड़ा शर्माते हुए जैक को गले लगा लेती है और ये देखकर सेक्ट लीडर के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वही ये देखकर मूशन कहता है, इस लड़के को इतनी प्यारी लड़की का फेवर मिल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या वो पागल हो गई है? जिस पे एक दूसरा डिसाइबल कहता है, मैं भी इस ब्यूटीफुल लड़की को हक करना चाहता हूँ। उसके बाद मिस जुई जैक को एक बार फिर से मोटिवेट करते हुए उससे कहती है, मिस्टर जैक आप कर सकते हो। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए उससे कहती है, आपने यहाँ पे मौजूद डिसाइबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है, जिसकी वजह से आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अब आप अलेक्जेंडर को अपग्रेड कर सकते हैं। सिस्टम की ये बात सुन के जैक ने अलेक्जेंडर को अपग्रेड कर दिया था और जैक के ऐसा करते ही जैक ऊपर हवा में उठ जाता है और उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है जो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को महसूस होता है। तभी डुआनलोंग शॉक होते हुए कहता है, इस लड़के का ऑरा अचानक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? क्या इसने किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए? और तभी जैक एक बार फिर से डुआनलोंग के सामने आते हुए उससे कहता है, पहले मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था, असली फाइट तो अब शुरू होगी। जिस पे डुआनलोंग भी स्माइल करते हुए कहता है, ओ अच्छा तो ऐसा है, चलो मैं भी तुम्हारी ट्रू पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। और ये कहकर डुआनलोंग काफी तेजी से जैक पे अटैक कर देता है, पर अब जैक पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए डुआनलोंग जैक की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। वो कई सारे अटैक्स जैक पे करता है पर उसका कोई भी अटैक जैक को छू तक नहीं पाता। तभी जैक डुआनलोंग को एक पंच मार देता है, जिसे रोकने के लिए डुआनलोंग भी अपना पंच आगे कर देता है, पर इस बार डुआनलोंग जैक के पंच की वजह से बहुत ज्यादा पीछे खिसक गया था और ये देखकर मूशन और उसके साथियों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। तभी डुआनलोंग अपने मन में कहता है, इस लड़के ने इतना जल्दी 4th लेवल में ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? इसकी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, अगर अभी मैंने इसे नहीं मारा तो ये फ्यूचर में मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। और ये कहकर डुआनलोंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है। डुआनलोंग की इस अटैक को देखकर मिस चुएन कहती है, ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर ये अटैक इस लड़के को हिट कर गया तो या तो वो मारा जाएगा या फिर वो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा। सीनियर डुआनलोंग ये जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वही सेक्ट लीडर भी डुआनलोंग के इस अटैक को देखकर डुआनलोंग से काफी गुस्सा हो गए थे, पर तभी डुआनलोंग अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट से जैक पे अटैक कर देता है। ये देखकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालता है और ड्रैगन सोर्ड की मदद से उस अटैक को रोकने लगता है, पर तभी वो स्पिरिचुअल बीस्ट छोटे छोटे स्पिरिचुअल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ये देखकर डुआनलोंग स्माइल करते हुए जैक पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं। ये देखकर जुई को जैक की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और वो चिल्लाती हुई जैक का नाम पुकारती है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग सोच रहे थे कि अब तो जैक पक्का मारा गया होगा, क्योंकि डुआनलोंग के इस अटैक से आज तक कोई भी बच नहीं पाया। पर तभी हम जैक को देखते हैं जिससे बहुत ही ज्यादा फायर ऑरा निकल रहा था। तभी जैक अपनी ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल की सेकंड मूव का यूज करते हुए डुआनलोंग पे अटैक कर देता है, जिसे देखकर एक बार के लिए डुआनलोंग बहुत ही ज्यादा डर गया था, पर वो भी हार न मानते हुए एक बार फिर से अपनी उसी अटैक का यूज करके जैक के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर जैक का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे डुआनलोंग रोक नहीं पाता और वो अटैक जाकर डुआनलोंग को हिट कर जाता है, जिससे डुआनलोंग उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है और उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से डुआनलोंग बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। ये देखकर मूशन समेत वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस मामूली लड़के ने सीनियर डुआनलोंग को हरा दिया है। तभी एक डिसाइबल कहता है, ये लड़का तो वाकई एक जीनियस है, क्योंकि इसने फाइट के दौरान ही ब्रेक थ्रू कर लिया था। उस डिसाइबल की बात सुन के वहाँ पे मौजूद बाकी डिसाइबल्स कहते हैं, क्या कहा तुमने? क्या वाकई ये लड़का की पल्स रियलम के 4th लेवल पे पहुंच गया है? ये तो वाकई एक जीनियस है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कांग्रेट्स कहती है और वो जैक से कहती है, आपने यहाँ पे मौजूद बहुत सारे डिसाइबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है, जिसकी वजह से आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं और उसी के साथ आपने ज़ियान सेट की कोर डिसाइबल बनने का टास्क भी कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको 15 ड्रैगन क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी एल्डर मूटियन वहाँ आते हुए जैक पे अटैक कर देती है, जिससे जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से किसी तरह रोक देता है। पर एल्डर मूटियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो जैक से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेट के लोगों को हर्ट करने की? ये देखकर मिस जुई भागते हुए जैक के पास आती है और वो जैक से पूछती है, मिस्टर जैक आप ठीक तो है ना? वही डुआनलोंग एल्डर मूटियन से कहता है, मास्टर इस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया है, इसलिए आप इसे मार दो। ये सुन के एल्डर मूटियन के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो तो पहले से ही जैक को मारना चाहती थी और वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थी जो कि आज उसे मिल भी गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक एल्डर मूटियन से कैसे बचता है और क्या एल्डर मूटियन जैक को ज़ियान सेट का कोई डिसेबल बनने देगी या नहीं, ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक ने डुआल लॉन्ग को फाइट में हरा दिया था, पर तभी वहाँ पे एल्डर मोटियान ने आकर जैक पे अटैक कर दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ डुआल लॉन्ग एल्डर मोटियान से कहता है, इस लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया है, इसलिए आप इसे मार दें। डुआल लॉन्ग की ये बात सुन के जैक उससे कहता है, सीनियर डुआल लॉन्ग, तुमने तो कहा था कि स्ट्रॉन्ग लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत होती है, पर अब जब तुम हार गए हो तो अब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? अब तुम ऐसे लूजर की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी मिस जुई एल्डर मोटियान से कहती है, एल्डर मोटियान, इसमें मिस्टर जैक की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि सीनियर डुआल लॉन्ग ने ही जैक को पहले मारने की कोशिश की थी। मिस्टर जैक तो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर एल्डर मोटियान जुई की बात को इग्नोर कर देती है और वो अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए जैक से कहती है, तुम्हारी गलती की कोई भी माफी नहीं है। और ये कहकर एल्डर मोटियान एक फॉर्मेशन बनाती है और उससे जैक पे अटैक कर देती है। ये देख के जैक जुई को पीछे धकेल देता है, पर जुई को जैक की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। वो जैक को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। वहीं जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड की मदद से उस फॉर्मेशन के अटैक को रोकने लगता है और जैक ने अपनी ड्रैगन सोर्ड से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और मौके का फायदा उठाकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से एल्डर मोटियान पे भी अटैक कर देता है, पर एल्डर मोटियान जैक के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देती है और वो जैक पे एक अटैक करती है, जो जैक के फेस पे लगे हुए मुजी प्लस्तर को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिससे जैक के मुजी प्लस्तर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से जैक को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और जैक अपने मन में कहता है, इस बूढ़ी औरत को आखिर मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों है? ये जब भी मुझसे मिलती है मेरी बात सुने बगैर ही मुझ पे अटैक कर देती है। वहीं वहाँ पे मौजूद सभी लोग जैक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि जैक के फेस पे एक तरफ आग लगी हुई थी। और तभी मिस जुई जैक को बताती है, मिस्टर जैक, आपके फेस पे एक तरफ आग लगी हुई है। और जैसे ही जैक को ये बात पता चलती है, जैक उस मुजी प्लस्तर को अपने फेस से निकाल कर जमीन पे फेंकते हुए उस पे लगी आग को बुझाने लगता है, पर इस समय वो मुजी प्लस्तर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। और तभी जैक की नजर अपने सामने खड़े लोगों पे जाती है, जहाँ वो सभी मुंह खोले जैक को ही देख रहे थे, क्योंकि मुजी प्लस्तर के हट जाने की वजह से सभी को जैक अपने असली रूप में दिख रहा था। और मिस चूवन जैक के असली रूप को पहचानते हुए कहती है, ये तो वही लफंगा लड़का है। वही सेक्ट लीडर भी जैक को देखते हुए कहते हैं, ये तो वही सीनियर है जिन्होंने बीस्ट किंग को मारा था। और मिस जुई भी जैक को देखती हुई कहती है, तो असल में मिस्टर जैक कैसे दिखते हैं? मिस्टर जैक तो वाकई बहुत ज्यादा प्यारे हैं। वही वहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही नहीं, वहाँ पे मौजूद लड़के भी जैक को देखते हुए कहते हैं, ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। और एल्डर मोटियान जैक को देखते हुए गुस्से से कहती है, मुझे पहले से ही इस पे शक था कि ये वही लफंगा लड़का है। और एल्डर मोटियान अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए जैक से कहती है, पिछली बार तुम मेरे हाथों से बच गए थे, पर आज मैं तुम्हें मारकर अपने सेक्ट की सारी मुसीबतों को खत्म कर दूंगी। एल्डर मोटियान की बात सुन के जैक अपने मन में कहता है, मुझे लगता है ये बूढ़ी औरत सीरियस है, ये वाकई मुझे मार के रहेगी। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, एक रैंडम टास्क आया है, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना होगा। और ये कहकर सिस्टम जैक को उस टास्क का रिवार्ड बताने लगती है। ये सुन के जैक सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, यहाँ मेरी लाइफ खतरे में है और तुम्हें टास्क की पड़ी हुई है, तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? और तभी एल्डर मोटियान जैक पे अटैक कर देती है और ये देखकर जैक भी एल्डर मोटियान के उस अटैक को रोकने के लिए तैयार हो गया था, पर तभी एक सोर्ड बीच में आकर एल्डर मोटियान के उस अटैक को रोक देती है। ये सोर्ड और किसी की नहीं, सेक्ट लीडर की थी। उस सोर्ड को देखते हुए जैक कहता है, इस सोर्ड ने आज मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं पक्का मरने वाला था। तभी सेक्ट लीडर अपनी बेटी और कैविशन के साथ जैक की तरफ आने लगते हैं और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं। सेक्ट लीडर को देखकर जैक अपने मन में कहता है, ये तो चू लियोटियान है, मैंने तो इसके बीस्ट को मार दिया था, तो फिर ये मुझे बचाने के लिए क्यों आया? और उसी के साथ ये लड़की भी यहाँ है, ये सब हो क्या रहा है? तभी सेक्ट लीडर अपनी सोर्ड को वापस बुलाते हैं और ये देखकर एल्डर मोटियान सेक्ट लीडर से कहती है, मास्टर आपने मुझे रोका क्यों और इसका क्या मतलब है? जिसपे सेक्ट लीडर एल्डर मोटियान से कहते हैं, मोटियान, ये कंपटीशन सिर्फ जूनियर्स के बीच में है, तुम इसे लेकर इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो गई? जिसपे एल्डर मोटियान सेक्ट लीडर से कहती है, मास्टर ध्यान से देखिए, ये वही लड़का है जिसने हमारे सेक्ट के किंग बीस्ट को मारा था और उसके बाद ये हमारे सेक्ट में भेस बदल कर आया था और उसके अलावा इसने हमारे सेक्ट के डिसाइबल्स को भी हर्ट किया है, इसलिए इसकी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। जिसपे सेक्ट लीडर एल्डर मोटियान से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानती कि बीस्ट किंग पागल हो गया था? इवन वो हमारे सेक्ट के लोगों को ही मार रहा था और तुम तो ये जानती ही हो, ये सब टियानमो सेक्ट के लोगों की वजह से हुआ था। इस लड़के ने तो सिर्फ अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बीस्ट किंग को मारा था। और रही बात इसके भेस बदल कर हमारे सेक्ट में आने की, तो इसके पीछे भी जरूर कोई खास वजह रही होगी। सेक्ट लीडर की ये बात सुन के तो जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो महूना वाले शाहरुख खान की तरह जब करता हुआ सेक्ट लीडर के पैरों के पास पहुंचकर उन्हें पकड़ लेता है। ये देखकर सेक्ट लीडर हैरान हो जाते हैं और वो खुद से ही कहते हैं, क्या ये लड़का पागल हो गया है? ये क्या कर रहा है? और जैक यहाँ पे अपनी नौटंकी जारी रखते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, मैं अपने पेरेंट्स के बगैर बड़ा हुआ हूँ, मुझे बचपन से उनका प्यार नहीं मिला, मैं बचपन से लेकर अब तक लवासों की तरह रहता आया हूँ और उसी के साथ खाने के लिए मैं दर दर भटकता रहता हूँ। और जैक रोते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, मैंने अब तक अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। जैक की ये बात सुन के मिस चूवन कहती है, ये लड़का कितना बड़ा ड्रामेबाज है, लास्ट टाइम जब ये मुझसे मिला था तब इसने कहा था ये एम्परर का सन इन लॉ है, एम्परर का सन इन लॉ होते हुए फिर भला इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम होगी? तभी जैक सेक्ट लीडर से कहता है, मेरा उस बीस्ट किंग को मारने का कोई भी इरादा नहीं था, वो बीस्ट
बीस्ट मुझे मारना चाहता था, इसलिए मुझे अपनी प्रोटेक्शन की वजह से उसे मारना पड़ा। उसके बाद से आपके सेक्ट के लोग लगातार मेरा पीछा कर रहे थे, इसी वजह से मुझे भेस बदल कर यहाँ आना पड़ा। तभी जैक की सिस्टम एक बार फिर से जैक के सामने ओपन होते हुए कहती है, एक रैंडम टास्क आया है, अपने आप को इस मुसीबत से बचाए और इसके रिवार्ड में। वो सिस्टम जैक को रिवार्ड के बारे में बताती उससे पहले ही जैक अपनी सिस्टम को डांटते हुए कहता है, बार बार मुझे परेशान करना बंद करो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं एक मुसीबत के बीच में फंसा हुआ हूँ। और जैक सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ। जैक की ये बात सुन के सेक्ट लीडर जैक की बातों में आ गए थे और सेक्ट लीडर को जैक के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी एल्डर मोर्टियन जैक से कहती है, तुम तो बहुत बड़े झूठे हो, मैं तुम्हारी पावर्स को अच्छे से देख चुकी हूँ, और अगर तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो तो फिर भला तुमने बीस्ट किंग को कैसे मारा था। जिसपे जैक एक बार फिर से झूठ बोलते हुए एल्डर मोर्टियन से कहता है, वो तो मेरे मास्टर की पावर्स थी जो उन्होंने कुछ देर के लिए मुझे उधार दी थी, और उन्हीं पावर्स की वजह से मैं उस बीस्ट किंग को मार पाया था। और ये कहकर जैक सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर प्लीज मेरे यकीन करें। जिसपे सेक्ट लीडर हाँ में अपना सर हिलाते हैं। जैक की ये बात सुन के एल्डर मोर्टियन अपने मन में कहती है, क्या वाकई इस लड़के के पीछे इसका कोई मास्टर है, ये जानना थोड़ा मुश्किल है। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं, बीस्ट किंग मर चुका है और अब हमें हमारे सेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए जितना हो सके उतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स की जरूरत है, और इस लड़के की बोन्स कल्टीवेशन टॉप ग्रेड ऑफ हेवन है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसलिए हो सकता है ये लड़का ज़ियानियम सेक्ट को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करे, तो क्यों ना हम इस लड़के को हमारे सेक्ट के अंदर ही रहने दें, ये हमारे सेक्ट में रहकर हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और सेक्ट लीडर एल्डर मोर्टियन से कहते हैं, मोर्टियन तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एल्डर मोर्टियन भी जैक को कोर डिसेबल बनने के लिए एक्सेप्ट करती है या नहीं। अब ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सेक्ट लीडर ने आके जैक को बचा लिया था, और ये देखकर जैक सेक्ट लीडर को ज़ियानियम सेक्ट में रहने की रिक्वेस्ट करता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां सेक्ट लीडर एल्डर मोर्टियन से पूछते हैं, मोर्टियन तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। मास्टर जब आपने इसे सेक्ट में शामिल करने का फैसला कर ही लिया है, तो फिर भला मैं कौन होती हूँ ना कहने वाली। आप सेक्ट के मास्टर हैं और ये सब आप पे ही डिपेंड करता है, आपका जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। जिसपे सेक्ट लीडर एल्डर मोर्टियन से कहते हैं, मोर्टियन तुम ज़ियानियम सेक्ट की लॉ ऑफ एनफोर्समेंट की एल्डर हो, इसलिए मैं तुम्हारे ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस पे एल्डर मोर्टियन सेक्ट लीडर से कहती है, क्यों ना आप इस बारे में क्वेश्चन से पूछे। ये सुन के तो सभी एक पल के लिए हैरान हो गए थे, क्योंकि आज से पहले एल्डर मोर्टियन ने ऐसा कभी नहीं कहा था। पर तभी क्वेश्चन आगे आते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर क्यों ना हम इस लड़के को हमारे सेक्ट के लास्ट डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। और रही बात जो इसने बीस्ट किंग को मारा था, उसके लिए हम इससे बीस्ट पेन को हाफ मंथ तक साफ करवाएंगे पनिशमेंट के तौर पर। मास्टर आपके इस बारे में क्या ख्याल है। क्वेश्चन की बात सुन के सेक्ट लीडर कहते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये सुन के जैक इमेजिन करने लगता है कि कैसे वो बीस्ट पेन की सफाई करेगा, और सिर्फ ये इमेजिन करके ही जैक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और जैक अपने मन में क्वेश्चन को गालियां देने लगता है। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कांग्रेट्स कहती है, और जैक से कहती है आपने रैंडम टास्क को कंप्लीट कर लिया है, जिसके रिवार्ड में आपको सिस्टम की तरफ से एक की पल्स रियलम का गिफ्ट पैक मिलता है। सिस्टम की ये बात सुन के जैक सिस्टम से कहता है, प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे डेडली टास्क मत देना। उसके बाद सभी वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं, और एल्डर मोर्टियन भी अपने डिसाइबल्स के साथ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी जुई जैक के पास आती है। जुई को देखकर जैक जुई से कहता है, जुई फाइनली आज मैं ज़ियानियम सेक्ट का कोर डिसाइबल बन ही गया। ये सुन के जुई भी जैक के लिए बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और वो जैक से कहती है, मिस्टर जैक मैं फिलहाल के लिए ज़ियानियम सेक्ट से जा रही हूँ, उसे मोटल हर्ब से अपने भाई को ठीक करने के लिए। जिसपे जैक ओके कहते हुए जुई से कहता है, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बीस्ट कोर से फायर वर्क करके मुझे सिग्नल दे देना। मैं चाहे तुमसे जितना भी दूर हूँ, पर मैं उसी टाइम तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। ये सुन के जुई भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अगले सीन में हम टियानमो सेक्ट के मेन हॉल को देखते हैं, जहाँ एक सिपाही भागते हुए आकर सेक्ट लीडर को बताता है, मास्टर सब कुछ तैयार है, हम किसी भी टाइम ज़ियानियम सेक्ट पे अटैक कर सकते हैं। और तभी हमें वहाँ पे एल्डर वेन और एल्डर वू नाम के 2 एल्डर्स दिखाए जाते हैं, जो की पल्स रियलम के लास्ट स्टेज पे थे। उस सिपाही की बात सुन के सेक्ट लीडर कहता है, अब देखो मैं ज़ियानियम सेक्ट की क्या हालत करता हूँ। अगले सीन में हम जैक को ज़ियानियम सेक्ट पैलेस के अंदर देखते हैं, जहाँ जैक वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स को अपने मास्टर की तारीफ करते हुए लंबी लंबी फेंक रहा था। और तभी वहाँ पे सेक्ट लीडर मिस चूवेन और क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और चूवेन जैक की बातें सुनती हुई कहती है, ये कितना बड़ा झूठा है। पर वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइबल्स जैक की बातों में आ गए थे। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने यहाँ पे मौजूद काफी सारे डिसाइबल्स की वॉरशिप को हासिल किया है, जिसके रिवार्ड में आपको 120 पॉइंट्स मिलते हैं। दरअसल जैक ये सब पॉइंट्स कमाने के लिए ही कर रहा था। तभी वहाँ पे एक सिपाही भागते हुए आकर सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर एक बुरी खबर है। मास्टर हमें स्काउट से खबर
मिली है। टियानमो सेक्ट एक्शन में आ गया है और अब वो किसी भी वक्त हम पे अटैक कर सकते हैं। ये सुन के सेक्ट लीडर उस सिपाही से कहते हैं, ये खबर इमोर्टल अलायंस के बाकी सेक्ट्स तक पहुंचा दो और उन्हें हमारे सेक्ट में इनवाइट करो। हम सबको मिलकर जल्द से जल्द कोई न कोई प्लान बनाना होगा टियानमो सेक्ट से निपटने के लिए। ये सुन के वो सिपाही बाकी सेक्ट्स को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से चला जाता है और सेक्ट लीडर परेशान होते हुए कहते हैं, मैंने ये नहीं सोचा था कि टियानमो सेक्ट इतना जल्दी एक्शन लेगा। और ये कहकर सेक्ट लीडर भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जैक ने भी ये सारी बातें सुन ली थी और जैक चूवेन के पास जाकर उससे कहता है, क्यूटी पाई कैसी हो? जिसपे चूवेन गुस्सा करते हुए जैक से कहती है, तुमने दोबारा मुझे इस नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे की और इसका मतलब क्या है? जिसपे जैक चूवेन से कहता है, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, ये तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। ये सुन के चूवेन जैक से कहती है, अपनी बकवास अपने पास रखो। और ये कहकर चूवेन वहाँ से जाने लगती है पर वापस जाते हुए अचानक उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी जैक ने जाकर उसे पकड़ लिया था। पर इस सब में वो दोनों बहुत क्लोज आ गए थे। लेकिन अचानक चूवेन जैक को धक्का देते हुए उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा घटिया लड़के हो। और ये कहकर चूवेन वहाँ से चली जाती है। ये देखकर क्याओशन जैक से कहता है, जैक तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, ये लड़की थोड़ी सेंसिटिव है। इस पे जैक कहता है, ओके ठीक है, तुम उसे छोड़ो और मुझे ये बताओ टियानमो सेक्ट और जियानियन सेक्ट के दरमियान क्या दुश्मनी है? जिस पे क्याओशन जैक को बताता है, टियानमो सेक्ट और इमोर्टल अलायंस के बीच ये लड़ाई हजारों साल पहले शुरू हुई थी, पर उस टाइम इन दोनों के दरमियान सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयां होती थी। पर कुछ सालों बाद टियानमो सेक्ट के अंदर जनरल टियानमो पैदा हुआ और जनरल टियानमो पैदा होने के साथ ही पूरे कॉन्टिनेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबत लेकर आया। वो जहाँ भी जाता था वहाँ पे लोगों का जीना मुश्किल कर देता था और उन्हें बहुत ही बुरी मौत देता था। पर जनरल टियानमो यहाँ भी नहीं रोक रहा था, वो अलग अलग जगहों पे जाता और वहाँ जाकर तबाही मचाता। जब जनरल टियानमो का कहर हद से ज्यादा बढ़ गया तो 4 मेजर सेक्ट्स आपस में मिल गए और उन्हें इमोर्टल अलायंस का नाम दिया गया। उन चारों सेक्ट्स ने अपनी सेना तैयार की जनरल टियानमो को मारने के लिए। पर तब तक जनरल टियानमो ने एक इवल टेक्निक को सीख लिया था जिसकी मदद से वो कल्टीवेटर्स से उनके ब्लड और की पावर को अब्सॉर्ब करता था अपनी पावर बढ़ाने के लिए। और कल्टीवेटर्स की पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद वो उन्हें मोस्टर बना देता था जो सिर्फ और सिर्फ मारना जानते थे। उसके बाद उन 4 मेजर सेक्ट्स की सेना और जनरल टियानमो के दरमियान 3 दिन और 3 रातों तक लगातार फाइट होती रही जिसमें इमोर्टल अलायंस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पर वो वार थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जिस जगह पे जनरल टियानमो और इमोर्टल अलायंस के दरमियान वार हो रही थी उस जगह पे अंडरग्राउंड के अंदर बीस्ट किंग सो रहा था और बीस्ट किंग उनकी वार की वजह से जाग गया था। और उस वक्त क्योंकि जनरल टियानमो के पास इवल पावर्स थी इसलिए बीस्ट किंग को वो अपना दुश्मन लगा और बीस्ट किंग की मदद से इमोर्टल अलायंस ने किसी तरह जनरल टियानमो को मार दिया था। पर क्योंकि जनरल टियानमो ने एक इवल टेक्निक की प्रैक्टिस की थी इसकी वजह से वो मरने के बाद एक ज़ोंबी बन गया था। उस वक्त इमोर्टल अलायंस के 4 योद्धाओं ने बीस्ट किंग की मदद से एक फॉर्मेशन बनाकर जनरल टियानमो को एक सील के अंदर कैद कर दिया था और उसी सील के ऊपर हमारा सेक्ट यानी जियानियन सेक्ट बना और बीस्ट किंग ने उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी उठाई। वहीं दूसरी तरफ जनरल टियानमो के फॉलोअर्स ने टियानमो सेक्ट बनाया और तब से लेकर अब तक उनकी नजर जियानियन सेक्ट पे है। वो जियानियन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके जनरल टियानमो को दोबारा आजाद करवाना चाहते हैं। और अब तो जियानियन सेक्ट के पास बीस्ट किंग भी नहीं है जो उनकी रक्षा करता था। बीस्ट किंग की वजह से टियानमो सेक्ट अब तक इसमें कामयाब नहीं हो पाया था, पर अब क्योंकि बीस्ट किंग मारा गया है इसलिए वो दोबारा एक्शन में आ गए हैं। और ये कहकर क्याओशन जैक से कहता है, हमारा सेक्ट अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है इसलिए क्यों न तुम अपने मास्टर को यहाँ बुला लो। जिसपे जैक क्याओशन से कहता है, क्याओशन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरे मास्टर इस पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं और अभी के लिए तो वो 8-10 साल वापस नहीं आने वाले। पर तुम परेशान ना हो, मैं जियानियन सेक्ट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगले सीन में हम जैक को उसके रूम के अंदर देखते हैं जो एक मैप को देखते हुए कहता है, टियानमो सेक्ट यहाँ पे है, मुझे कुछ भी करके टियानमो सेक्ट से जियानियन सेक्ट को सेव करना होगा। और जैक को सोचते हुए खुद से कहता है, चलो कम से कम मेरे पास एक रास्ता तो है जियानियन सेक्ट को सेव रखने का। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम को ओपन करता है जिसमें सिस्टम जैक को एक मैसेज के थ्रू बताती है कि आपके लिए एक न्यू टास्क आया हुआ है। पर सिस्टम ने जैक को इस टास्क के बारे में पहले नहीं बताया था। ये देखकर जैक सिस्टम से कहता है, क्या हुआ तुम्हें और तुमने इस टास्क के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और सिस्टम जैक को कोई भी जवाब नहीं देती। ये देखकर जैक सिस्टम से कहता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या गूंगी हो गई हो, कुछ बोलो भी। पर तभी सिस्टम में एक और मैसेज आता है, आपकी हेल्थ का ख्याल रखते हुए और लो नॉइस की खातिर मैंने आपको टास्क टेक्स्ट फॉर्म में सेंड किया है। ये सुन के जैक सिस्टम से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तभी सिस्टम बोलते हुए जैक से कहती है, डियर होस्ट मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ये सुन के जैक सिस्टम से पूछता है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? जिसपे सिस्टम जैक से कहती है, आपके बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैंने सिस्टम के अंदर कुछ अपग्रेड्स किए हैं और आपकी नेचर को देखते हुए मेरा ये कैरेक्टर आपके लिए बेस्ट मैच है। ये सुन के जैक सिस्टम से कहता है, ओके छोड़ो, तुम्हारे साथ मैं बाद में डील करूंगा। मेरे इक्विपमेंट्स और रिवार्ड्स कहाँ हैं जो मैंने हासिल किए हैं, वो सभी मुझे दिखाओ। ये सुन के सिस्टम जैक को सारे रिवार्ड्स दिखाती है जिसमें एक बुक भी थी। और ये देखकर जैक उस बुक पे क्लिक करते हुए कहता है, ये क्या है? और जैसे ही जैक उस बुक पे क्लिक करता है तो उसे इस बुक के बारे में पता चल जाता है। वो बुक मैकेनिज्म सीखने के बारे में थी। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और जैक खुद से ही कहता है, इस बुक की मदद से मुझे काफी हेल्प मिल जाएगी। इस बुक की मदद से मैं 99 लेवल्स के आर्टिफैक्ट बना सकता हूँ और इसकी मदद से मैं 10 इवल क्लैंस तक को
हरा सकता हूँ। और ये कहकर जैक उस बुक पे क्लिक कर देता है, जिसके बाद उस बुक की स्टडी लिस्ट आ जाती है। और जैसे ही जैक फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता है तो आगे से नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आता है। उसके बाद जैक एक के बाद एक उन तीनों ऑप्शंस पे क्लिक करता है, पर उन तीनों पे ही नॉट अवेलेबल का नोटिफिकेशन आता है। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, आपका लेवल अभी बहुत ज्यादा लो है और अभी के लिए आप सिर्फ फोल्डिंग बेंच के मैकेनिज्म को सीख सकते हैं। सिस्टम की ये बात सुन के जैक सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, मैंने इसके लिए 100 पॉइंट्स खर्च किए हैं और तुम मुझे सिर्फ इस फोल्डिंग बेंच के मैकेनिज्म को सीखने के लिए दे रही हो। मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन करूंगा। जैक की ये बात सुन के सिस्टम मैकेनिज्म को इंक्रीज करते हुए उसे एक डीमन वुल्फ और एक ड्रैगन क्रॉसबो का मैकेनिज्म सीखने के लिए देती है। ये देखकर जैक कहता है, ये कम से कम फोल्डिंग बेंच से तो अच्छा है। और ये कहकर जैक उस ड्रैगन क्रॉसबो को बनाने के लिए उस पे क्लिक करता है, पर उसको रिफाइन करने के लिए जैक को आयरन की जरूरत थी, जो कभी के लिए जैक के पास नहीं था। और तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आयरन हासिल करने के लिए माइन में जाए। ये सुन के जैक कहता है, माइन? कौन सी माइन? जिसपे सिस्टम जैक को बताती है, हजारों साल पहले इमोर्टल अलायंस ने जिस जगह पे जनरल टियानमो को कैद किया था, वो जगह आहिस्ता आहिस्ता एक माइन में तब्दील होने लग गई, क्योंकि जिस जगह पे जनरल टियानमो और इमोर्टल अलायंस के दरमियान फाइट हुई थी, वहाँ पे मौजूद आर्टिफैक्ट डिकम्पोज्ड होके रिफाइंड आयरन में चेंज हो गए थे। जिसके बाद काफी सारे प्रैक्टिशनर उस माइन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। वो उस माइन में जाकर माइनिंग करने लगे, पर उन्हें बहुत ही कम मात्रा में रिफाइंड आयरन मिलता था, क्योंकि वो एक सेफ जोन में रहकर ही माइनिंग करते थे। पर माइन की डीप में बहुत ही ज्यादा रिफाइंड आयरन मौजूद है, पर वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे आसपास ज़ोंबी सोल्जर्स घूमते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। इसलिए उनमें से किसी भी प्रैक्टिशनर की वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। सिस्टम की ये बात सुन के जैक कहता है, इसमें तो कुछ भी डरने वाला नहीं है, मैं कल वहाँ जाऊंगा और मैं बैग्स भर के उस माइन से रिफाइंड आयरन ले आऊंगा। अगले दिन हम जैक को देखते हैं जो एक जंगल से होता हुआ उसी माइन की तरफ जा रहा था, पर तभी जंगल के बीचों बीच जैक को चूहेन नजर आती है। चूहेन को वहाँ देखकर जैक एक पल के लिए हैरान हो गया था। ये देखकर जैक अपना रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ से जाने लगता है। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, एक रैंडम टास्क आया है। और सिस्टम जैक को उस टास्क के बारे में बताते हुए कहती है, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको चूहेन के साथ हुए झगड़े को सोल्व करना होगा और उसके रिवार्ड में आपको मैकेनिज्म का एक फोल्डिंग बेंच दिया जाएगा। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, क्या तुम उसे एक घटिया से बेंच के लिए मुझे खरीदना चाहती हो? पर मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं दोबारा उसके पास गया तो वो जरूर मुझे पीट देगी। ये सुन के जैक की सिस्टम जैक की तरह ही नौटंकी करने लगती है और वो जैक के सामने रोते हुए कहती है, बचपन से ही मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं बहुत मुसीबतों में पली बड़ी हूँ, क्या आप मेरी छोटी सी विश को पूरा नहीं कर सकते? जिस पे जैक अपनी सिस्टम से कहता है, आज के लिए तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है, पर अब यही रुक जाओ और अगर तुम चाहती हो कि मैं चूहेन के पास जाऊँ तो पहले मुझे कुछ अच्छा सीखने के लिए दो, उसके बाद ही मैं ये टास्क पूरा करूंगा। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम को ऑफ कर देता है। अगले सीन में हम जैक को उसी माइन के अंदर देखते हैं जो वहाँ पे रिफाइंड आयरन को हासिल करने के लिए आया हुआ था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक को उस माइन के अंदर रिफाइंड आयरन मिलता है या नहीं। ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।